Subscribe now and press the bell icon. Never miss. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। मैं नमिता महिंद्रा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ महिंद्रास की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे एक बार फिर से हम एक बहुत अलग बहुत स्पेशल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास विदाउट फर्दर मच डिले। एंड एज यू ऑल नो आवर क्लास स्टार्ट्स विद द वर्ड ऑफ द डे, विद द वोकैब वी पीपल लर्न ईच एंड एवरी डे। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे, जो वोकैब ऑफ द डे है, दैट इज हेल्म। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। यू ऑल हैव टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि हेल्म का मीनिंग क्या होता है। देखो, पहली चीज तो ये समझो, आप इसको दोनों प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। आप इसको हेल्म भी बोल सकते हैं, एल्म भी बोल सकते हैं, बट आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप एक काम करिए, यहाँ पे जो एच होता है ना, दिस वन इज बेसिकली साइलेंट, तो आप इसको एल्म प्रोनाउंशिएट करिए, जो कि ज्यादा आपका यूज्ड होता है या बोला जाता है। तो जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे कि एल्म का मीनिंग क्या होता है। वर्ड को बुलाते हैं वापस। आ जाओ भाई, आ गया। अब बताओ भाई जरा, एल्म का मीनिंग क्या जाता है। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एल्म का जो मीनिंग जाता है, इसका बेसिक मतलब होता है जब भी आप किसी के इंचार्ज होने की बात करते हो या बहुत खुश होने की एट द टॉप, बोलते नहीं, आई एम फीलिंग ऑन द क्लाउड 9, मैं सबसे खुश फील कर रहा हूं। तो जब भी आप खुश, हैप्पी, क्लाउड 9 की बात कर रहे होते हो, तो वो आपका स्टैंड करता है एल्म के लिए। तो बेसिक मैं बात कर सकती हूँ कि इसका मीनिंग एक तो आपका जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट इन चार्ज ऑफ समवन और समबडी और समथिंग, आप बोल सकते हो। या फिर इवन आई कैन से जब भी आप एट द टॉप की बात करते हो, तो वो भी आपका एल्म के लिए स्टैंड करता है। या फिर इवन बच्चा पार्टी हम बोल सकते हैं कि एल्म का मतलब, इन चार्ज का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना ना। तो टू कंट्रोल या इन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तब भी हम एल्म का यूज करते हैं। या फिर जब भी हम रिस्पॉन्सिबल होने की बात करते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, एल्म का। तो ये बेसिक हो गया आंसर। सो एल्म मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंचार्ज, एट द टॉप, कंट्रोल। जहां पे भी आपको अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मालूम चलता है, आपको उनका पता होता है, तो वहां पे आप एल्म का यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर दिस वन टू ऑल माई स्टूडेंट्स। नाउ अब चलते हैं आपके आज के रूल्स पे, जहां से आज की आपकी कहानी स्टार्ट होनी है। और अब कहानी स्टार्ट होने का जो पहला रूल है, क्योंकि आपको मालूम होगा प्रीवियस क्लास में हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, आर्टिकल्स। और आज प्रीवियस क्लास में हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ओमिशन नहीं है, मे बी यू माइट फाइंड हियर सम मिक्स रूल्स। और बेसिकली आज की जो क्लास है दैट इज अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल्स, कि आपको कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज करना चाहिए। एंड बेसिकली ए और एन थोड़ा सा देखते हैं, और भी इंफॉर्मेशन है। ये नहीं कि आर्टिकल सिर्फ इतने में खत्म होगा। भाई मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, कोई भी चैप्टर एंड तक जब तक नहीं हो जाएगा, सारे रूल्स आप पढ़ नहीं रहेंगे, सारी चीजें कवर नहीं हो जाएंगी, तब तक कोई भी चैप्टर का खात्मा नहीं होगा। और आज का जो पहला रूल आपका है, उस रूल ने देखो आपसे क्या बोला कि अगर आपके पास कहीं भी किसी स्टेटमेंट में व्हाट काइंड ऑफ आता है, या फिर व्हाट शॉर्ट ऑफ आता है, या फिर बोला गया व्हाट टाइप ऑफ आ जाए, या फिर व्हाट वैरायटी ऑफ आ जाए। सो काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, अगर ये आपके पास कहीं भी किसी स्टेटमेंट में आता है, तो ये बोला गया कि आप उनके साथ कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एंड बेसिकली अब मैं थोड़ा सा और करेक्शन करती हूँ, आर्टिकल तो नहीं जाएगा। और कौन सा आर्टिकल नहीं जाएगा, आप इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ नहीं करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। अगर ये 4 चीजें आई तो आप इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ देखते, जैसे कई बार हम बोलते नहीं, अगर हमें किसी को बोलना होता है कि भैया आप किस तरह के इंसान हो, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू, या व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल आर यू, बोला जाता है ना। बट अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे काइंड ऑफ आया, और रूल ने ग्रामर के क्या बोला कि काइंड ऑफ के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट मीन्स आपका स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय आर यू, या व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज। जैसे हमें किसी बुक को बोलना है, यार किस तरह की किताब है, ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, हम ये बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ अ बुक इज इट, बोला जाता है ना। बट रूल ने बोला टाइप ऑफ या फिर शॉर्ट ऑफ आएगा तो यू विल नेवर यूज आर्टिकल आफ्टर देम। तो पहला एंड द वेरी बेसिक वन, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आप कभी भी इनके साथ या इनके बाद
किसका यूज नहीं करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और कौन सा आर्टिकल? ना तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे और ना ही आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आई होप दिस फर्स्ट एंड वेरी बेसिक रूल इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। चलते हैं दूसरी तरफ। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में कुछ नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 बार पूछा जा चुका है, आता ही आता है। खास करके जब प्री की बात करते हैं तो प्री में तो ये रूल आता ही आता है, डेड श्योर होता है, रिपीट होता रहता है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछते हैं। इस रूल ने आपसे क्या बोला भाई? देखो, इस रूल ने बोला कि कहीं भी आपके पास किसी भी कमीशन का नेम आ रहा हो, कोई भी कमीशन हो सकता है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैबिनेट कमीशन, साइमन कमीशन, या कोई ऐसा भी जिसको आप जानते नहीं, मिश्रा कमीशन, गुप्ता कमीशन, तिवारी कमीशन, कुछ भी हो, बस बोला ये गया कि अगर आपके पास कहीं भी किसी स्टेटमेंट में क्या आ रहा हो, किसी कमीशन का नेम आ रहा है, तो आप कमीशन के नेम के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज किया ही किया जाएगा। जैसे पहला स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन इज स्टिल फंक्शनिंग। मान लेते हैं हमें नहीं पता साइमन कमीशन क्या होता है, कब आया, किसके बारे में बात करता है, किससे डील करता है, बस हमको एक चीज नजर आई, क्या दिया है? कमीशन। और जैसे ही कमीशन है आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, कमीशन के साथ किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। और आर्टिकल दा का यूज करेंगे तो यहाँ पे द साइमन कमीशन बोला जाएगा। सेम वे द इलेक्शन कमीशन इज स्टिल काउंटिंग द वोट्स। मान लेते हैं, सपोज हमें नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कभी नहीं सुना, बट एक चीज नजर आ गई, क्या दिया हुआ है? कमीशन। और आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि आपको ये बताया गया है कि कहीं भी कमीशन का नेम आएगा, कमीशन के नेम के साथ हमेशा क्या जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा। दैट मीन्स इसका यूज होना मैंडेटरी है। तो दो रूल हो गया, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। अगर ये आपके पास आते हैं तो आप क्या करेंगे? हमेशा इनके कभी भी इनके बाद आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कौन सा आर्टिकल? ए एंड एन, इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा हमने पढ़ा कि कहीं पे भी अगर हमारे पास किसी भी कमीशन का नेम आता है तो कमीशन के नेम के साथ भी आप हमेशा किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्या ये रूल क्लियर है? बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ऐसी चीजें हैं जो एसएससी में डायरेक्ट आती हैं और आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला के भागेंगी। प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, दोनों जगह आपका यूज होता है। अब अगर बात करते हैं, देखो इस रूल ने क्या बोला। अच्छा बच्चा पार्टी, देखो हमको एक चीज मालूम है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल दा की तो हमने एक चीज पढ़ रखी होती है कि जो आर्टिकल दा है ये ज्यादातर कौन सी नाउन के साथ यूज होता है? प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है। जब हम आपका बात कर रहे होते हैं आर्टिकल ए या एन, इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे होते हैं, तो ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ये ज्यादातर कौन सी नाउन के साथ जाता है? कॉमन नाउन के साथ जाता है। ज्यादातर मैंने बोला है, हमेशा नहीं बोला। अब इस रूल ने क्या बोला कि भैया अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल दा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉपर नाउन के साथ जाएगा। तो फिर एक रूल और आता है इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी। बोला ये जाता है, एक बात बताइए, आपने कहीं पे भी अगर महात्मा गांधी लिखा देखा, क्या आपने कभी भी महात्मा गांधी के पहले आर्टिकल दा का यूज देखा? और इसी के साथ अगर हम मान लीजिए इनका नाम लिखते हैं, हमें मालूम है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगर हम यही लिखते हैं, पूरा नाम लिख लेते हैं भाई। अब देखिए यहां से आप समझ जाएंगे यूजुअली होता क्या है, हम जब बात करते हैं भाई दोनों जो नाम लिखा है वो सेम पर्सन का है, बट आप एक चीज यहां पे नोटिस करो, इस नेम जब भी आपने महात्मा गांधी सुना होगा तो ये डेड श्योर है आपको ये कभी बिना आर्टिकल दा के नहीं मिला होगा। आपने हमेशा इनके पहले किसका यूज किया होगा? दा का यूज किया होगा। बट वहीं पर जब मैं इन्हीं सेम व्यक्ति का पूरे नाम की बात करी हूँ, कंप्लीट नाम की बात करी हूँ, तो मोहनदास करमचंद गांधी के पहले कभी भी आपने आर्टिकल दा का यूज नहीं किया होगा। हम भगत सिंह लिखते हैं तो आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता। ग्रेट भगत सिंह लिखते हैं तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो ये बोला गया कि भाई देखिए जब भी कोई प्रॉपर नाउन आए और किसी प्रॉपर नाउन का क्या आ रहा हो? नेम आ रहा हो, तो प्रॉपर नाउन के नेम के पहले आप कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी नेम था आपका। फिर बोला गया कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आप किसको मेंशन कर देते हैं? एडजेक्टिव को मेंशन कर दें। जैसे ही प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तब ये मैंडेटरी है कि आप उसके पहले बिना आर्टिकल दा के आप प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जो महात्मा नाम का वर्ड था, बेटा जी एक बात बताइएगा, क्या महात्मा उनका नाम था?
नहीं ना। अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको मालूम होगा ये महात्मा एक टाइटल था जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके काम की वजह से दिया था। और जो टाइटल होता है वो उस व्यक्ति की, उस पर्सन की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी बताएगा यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा दैट मीन्स आप उसके पहले किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द। जैसे हम अक्षय कुमार बोलते हैं तो अक्षय कुमार के साथ कभी भी आर्टिकल द अक्षय कुमार नहीं आपने सुना होगा। बट वहीं पे अगर हम खिलाड़ी कुमार बोलते हैं तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में हमेशा लिखा होता है द खिलाड़ी कुमार। रीजन क्या होता है? कुमार तो उनका नाम था, खिलाड़ी उनके पहले क्या आ गया? उनका क्वालिटी बताया, एडजेक्टिव बताया। जब भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो आप हमेशा उसके पहले किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर है? अब रूल पे आते हैं। ये तो एक बेस था, फाउंडेशन था जो आप लोगों को नीडेड था। अब देखो इस रूल ने क्या बोला कि यूजुअली मैम अभी आपने बोला कि प्रॉपर नाउन के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये बोला गया कि जब भी आपके पास किसी स्टेटमेंट में दो कौन आ रहा है? प्रॉपर नाउन आ रहा है। बट एक केस ये है कि ये दो प्रॉपर नाउन तो आया बट आप इन दो प्रॉपर नाउन पे कंपैरिजन कर रहे हो। तो बोला गया कि जब भी दो प्रॉपर नाउन में कंपैरिजन करेंगे तो उस केस में अब ये डिसाइड करो दादा कि कहाँ पे आर्टिकल द जाएगा और कहाँ पे आर्टिकल द आपका नहीं जाएगा। और ये बोला गया कि जब दो प्रॉपर नाउन में कंपैरिजन हो रहा है उस कंडीशन में जब आर्टिकल द की बात आएगी, जिसको कंपेयर करेंगे उसके साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस था। जिसको कंपेयर किया नो आर्टिकल, जिससे कंपेयर किया उसके साथ किसका यूज किया गया? आर्टिकल द का। जैसे पहला एग्जांपल है, सचिन इज द लारा ऑफ इंडिया। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सचिन की, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। इज द लारा, ब्लेन लारा, ये भी आपके क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब ध्यान से देखो यहां क्या कर रहे हैं? सचिन को कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? लारा से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसको कंपेयर किया नो आर्टिकल, जिससे कंपेयर किया आर्टिकल द का यूज कर दिया गया। सेम वे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बच्चा पार्टी यहां पे कालिदास भी आपके एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी आपके एक प्रॉपर नाउन है। बोला ये गया, अभी मैंने बोला जिसको कंपेयर करेंगे नो आर्टिकल, जिससे कंपेयर करेंगे उसके साथ आर्टिकल द जाएगा। अब ध्यान से देखो, कंपेयर किसको कर रहे हैं? कालिदास को, प्रॉपर नाउन है नो आर्टिकल। किससे कंपेयर कर रहे हैं? शेक्सपियर से, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल द का यूज कर दिया गया। सेम वे हमेशा बोला जाता है ना कि मुंबई तो हमारी लंदन से कंपेयर करी जाती है कि जो मुंबई है ना वो लंदन है हमारे इंडिया का, इतना ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है वो। मुंबई भी प्रॉपर नाउन, लंदन भी प्रॉपर नाउन। मुंबई को कंपेयर किया किससे? लंदन से। जिसको कंपेयर किया आप खुद देखो नो आर्टिकल, जिससे कंपेयर किया आर्टिकल द। आई होप ये बेसिक सा रूल पहली बात आपको समझ में आया कि दो प्रॉपर नाउन है। यूजुअली प्रॉपर नाउन का जब नेम आता है तो प्रॉपर नाउन के नेम के साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। बट अगर प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आप एडजेक्टिव से पहले हमेशा किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे, है ना। ये प्रॉपर नाउन का नेम का केस हो गया। फिर इस रूल ने बोला कि इफ इन अ स्टेटमेंट यू हैव टू प्रॉपर नाउन एंड यू आर कंपेयरिंग बिटवीन दोस प्रॉपर नाउन, सो यू विल यूज आर्टिकल और आर्टिकल द विद दैट नाउन विद दैट प्रॉपर नाउन whom you are comparing, जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, जिससे कंपेयर कर रहे हो। क्या बात समझ में आई? तो जिसको कंपेयर किया नो आर्टिकल, जिससे कंपेयर किया उसके साथ आर्टिकल द। और बेसिकली जो सेकेंड प्रॉपर नाउन है यू विल यूज आर्टिकल द विद द सेकेंड प्रॉपर नाउन। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बस ये मान के चलो पहले वाले के साथ नहीं जाएगा, आर्टिकल किसके साथ जाएगा बच्चा? आपका सेकेंड वाले के साथ जाएगा। क्लियर है? चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट रूल। और अभी तक हमने 3 रूल पढ़े। पहला क्या पढ़ा? काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ। क्या करेंगे उनके साथ? आर्टिकल। बाद में कभी भी ए और आन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा रूल आप मुझे बताएंगे और तीसरा रूल प्रॉपर नाउन वाला था कंपैरिजन का, कि दूसरी प्रॉपर नाउन जिसको कंपेयर किया जाएगा उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, किससे कंपेयर करेंगे उसके साथ नहीं। अब इस वाले रूल ने देखो आपसे क्या बोला कि भाई हमें मालूम है कि जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी होती है कि एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। रूल ने बेटा जब आपसे ये बोला कि अगर आपके पास कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। इसकी
पहचान ये होती है कि सुपरलेटिव डिग्री या तो आपको EST से खत्म होती मिलेगी या फिर इसके साथ ज्यादातर केसेस में आपने किसको ऐड किया होगा, मोस्ट को ऐड किया होगा। तो अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आई तो या तो वो EST से खत्म होगा या तो उसमें मोस्ट आया होगा। सीधा सा सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम रीड करते हुए नहीं देखते कि कहीं भी अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आती है तो रूल ये बोलता है कि आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट है, शिवम या रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज स्कूल। अब अगर यहाँ पे देखा जाए टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ही तो बता रहा है ना, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता रहा है तो हमें इसके पहले किसका यूज करना था, आर्टिकल दा का यूज करना था। अगर मान लो मैंने बोल दिया दैट यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट आया तुरंत दिमाग में जाएगा कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। और सुपरलेटिव है तो हम ये नहीं बोल सकते कि यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, स्टेटमेंट शुड बी यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर है, ठीक। तो सीधा सा फंडा है, कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप किसका यूज करेंगे, हमेशा आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्लियर। अच्छा, वहीं पे अगर अब हम देखते हैं, जैसे आपके पास बट लिखा है, शिवम इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट बॉय ऑफ हिज स्कूल। यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, सीधा सा रूल बोलता है जब आप एक पर्सन की 2 डिग्रीज में क्वालिटी बता रहे हो तो पहली चीज तो ये है कि डिग्री का लेवल सेम रहना चाहिए। टॉलेस्ट है कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव, तो बेस्ट भी यहाँ पे कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दूसरी चीज, जब आप एक पर्सन की ही ढेर सारी क्वालिटी बता रहे हो, बार बार क्यों आर्टिकल यूज करना, एक के साथ यूज कर लो, काफी होता है ना। तो जब भी एक पर्सन की आप 2 अलग अलग क्वालिटीज यूज कर रहे हो, बता रहे हो, तो बोला गया कि उस कंडीशन में हालांकि एक से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री है बट आप क्या करेंगे, जो आर्टिकल दा जाएगा वो हमेशा पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे, दूसरे वाले के साथ यूज नहीं करेंगे। सेम वे, जैसे दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग, आप इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द न्यूयॉर्क, हाईएस्ट आया है तो सिर्फ एक ही सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, किसका यूज किया, आर्टिकल दा का। बोलो भाई, क्या इतनी बातें क्लियर हैं, आपको कोई डाउट किसी भी रूल पे, किसी भी प्लेस में, किसी भी चीज में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट रूल। बस बच्चा पार्टी अब 10 सेकेंड रुकेंगे, विल कंटिन्यू। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखो इस रूल ने आपसे क्या बोला कि कहीं भी आपके पास किसी भी स्टेटमेंट में अब क्या आ रहा हो, किसी भी प्रकार का इनडेफिनेट नंबर आ रहा हो। इनडेफिनेट नंबर का मतलब होता है जब आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी चीज की बात करते हो। जैसे मान लीजिए सपोज एक क्लास में 40 बच्चे बैठे थे, मुझसे आके किसी ने पूछा क्लास में कितने बच्चे, अब मुझे नहीं मालूम, मैंने काउंट नहीं किया। उस कंडीशन में मैं उनको आंसर, नॉर्मली मैं उनको आंसर क्या दे सकती हूँ, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बोल सकते हैं कि नहीं। तो अब ये लॉट ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, हाफ ऑफ, ये जितनी चीजें आपकी हैं बेटा, ये सबकी सब क्या होती हैं, इनडेफिनेट नंबर। तो पहली चीज तो मैं कभी भी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। रीजन ये है क्योंकि इनडेफिनेट है, मतलब हमें नहीं मालूम मैं कितने नंबर, कितने स्टूडेंट्स की बात करूं। जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट में किसी इनडेफिनेट नंबर की बात करें जहां पे आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में रूल ने बोला कि इनडेफिनेट नंबर के पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल। हमेशा इनडेफिनेट नंबर के पहले आर्टिकल का यूज किया ही किया जाएगा। जैसे अ लॉट ऑफ था, अ नंबर ऑफ था, हाफ ऑफ, हम कई बार बोलते नहीं हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, not half of, a half of the apples are rotten. Great deal of clothes were done, not great deal of, a great deal of clothes were done. Same way, like if I were to see any example or more examples, like third example है, a half of the voters have not made up their mind. What we usually say is half of the voters, but नहीं, half तो यहाँ पे एक indefinite number है ना, और indefinite number के पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। Great deal of sugarcane products was done by them, not great deal,
क्या बोलेंगे? अ ग्रेट डील ऑफ शुगर केन प्रोडक्ट्स. सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स कि जहां पे भी कोई भी इनडेफिनेट नंबर आएगा तो इनडेफिनेट नंबर के पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे. और आर्टिकल कोई भी हो सकता है, तीनों, ए भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है और द भी हो सकता है. सो अभी तक देखो हमने हम कह सकते हैं अ नंबर ऑफ रूल्स वी पीपल हैव स्टडीड. कौन कौन सा रूल पढ़ा? यहां से हमने बेसिक शुरुआत किया था. काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ आएगा. कभी भी इनके बाद आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. कोई भी कमीशन का नेम आएगा हमेशा उनके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे. कहीं पे भी दो प्रॉपर नाउन अगर कंपेयर हो रही है, जिसको कंपेयर करेंगे कभी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. जिससे कंपेयर करेंगे हमेशा उसके साथ किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे. देन फिर मैंने आपको बोला कि कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल द का यूज किया जाएगा. फिर हमने पढ़ा कि कहीं पे भी कोई भी इनडेफिनेट नंबर आएगा तो इनडेफिनेट नंबर के पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे? आर्टिकल. एंड दैट आर्टिकल कैन बी एनी आर्टिकल, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द. आप कोई सा भी यूज कर सकते हो. एम आई क्लियर? ओके, सो आई होप दिस मच ऑफ रूल्स, दीज मेनी ऑफ रूल्स आर क्लियर. अब जितने भी आपके आर्टिकल्स के रूल्स बचते हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में आपका कवर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ यू. जय हिंद. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.